उत्तर प्रदेश के हाथरस की दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए बलात्कार और हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है और साथ ही मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्यों पुलिस प्रशासन ने मनीषा की डेड बॉडी को रात के अंधेरे में घर वालों की मंजूरी के बिना ही जला दिया। क्यों सरकार इस घटना के बाद चुप्पी साधे बैठी है? क्या मनीषा को न्याय मिलेगा या ऐसे ही मामले को दबा दिया जाएगा? देखिए क्या है पूरी घटना, जिसे लेकर लोगों के मन में आक्रोश और सवालों की उलझन है। योगी मोदी होश में आओ। मनीषा को न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। आज देश में हर किसी नागरिक के मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए घिनौने कृत्य को लेकर कोई ठोस कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की जा रही है। इसी को लेकर जब मीडिया द्वारा पुलिस प्रशासन से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही मनीषा द्वारा दिए गए बयान पर ही आधारित थी और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पर मनीषा ने 3 बार अपने बयान बदले। पहले उसने कहा कि उसके साथ मारपीट हुई है, फिर उसका कहना था कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके बाद उसने तीसरे बयान में कहा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इन्हीं सभी की वजह से मनीषा की केस की गुत्थी उलझी हुई है। कोई है जो मनीषा और उसके परिवार को मजबूर कर रहा था बयान बदलने के लिए, और वहीं मनीषा की भाभी का कहना है कि पुलिस वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार उन्हें बिना बताए रात के अंधेरे में कर दिया। हमने बहुत मिन्नतें की कि हमें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना है, पर पुलिस वालों का कहना था कि अगर तुम डेड बॉडी देख लेती तो खाना नहीं खा पाती। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। वहीं योगी सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्यवाही की है। अब इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया है। यही नहीं, हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। मनीषा के साथ हुई घटना देश में पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। देश की कितनी ही मासूम लड़कियों का हैवानों द्वारा शिकार किया गया है, जिस पर हर बार देश की जनता द्वारा इंसाफ की मांग की जाती है। और वहीं बड़े बड़े नेता अभिनेता भी सरकार और कानून से इंसाफ की मांग करते हैं, पर बावजूद उसके हर बार एक नया केस सामने आता है। फिर किसी मासूम के साथ यौन शोषण कर उसकी हत्या कर दी जाती है। परंतु यह बेहद शर्म की बात है कि ऐसे घिनौने कृत्य को लोग राजनीति का मुद्दा बना लेते हैं, अपनी अपनी पार्टियों का बखान करने लगते हैं। नेता बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग जाता है, पर किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जाता कि भविष्य में देश की बेटी को सुरक्षित कैसे रखें। और युवतियों के साथ इस तरह का घिनौना काम करने वाले हैवानों को ऐसी क्या सजा दी जाए कि जिसके बाद किसी भी व्यक्ति के मन में किसी मासूम की जिंदगी खराब करने का ख्याल भी ना आए।